ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जीत हो चुकी है। कांग्रेस के खेमे में 2 सीटें गई हुई हैं, जिसके बाद से लगातार जो उम्मीदवार जीते हैं उनके घर पर खुशी मनाई जा रही है, लगातार खुशी देखी जा रही है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं नीरज डांगी के घर की, जहां पर लगातार आपने देखा जब से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से ही यहाँ पर खुशियां मनाने का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था। बड़ी संख्या में परिवार वाले परिजन यहाँ पर जुटे हुए हैं और खुशी मनाई जा रही है। हालांकि उम्मीद पहले से ही थी, लगातार कांग्रेस जिस तरीके से शुरुआत से ही कह रही थी कि होगा यही, 2 सीटें कांग्रेस के पास रहेंगी, 1 सीट जाएगी भारतीय जनता के पास, और हुआ वही। जिसके बाद से ये घर की तस्वीरें नीरज डांगी के आप देख रहे हैं। परिवारजनों में खुशी है और खुशियां बांटी जा रही हैं आपस में। रहे थे नंबर वोटिंग है इसमें तो कि जीत होगी, लेकिन फिर भी एक्चुअली 3 बार हमारे साथ बिटर एक्सपीरियंस हो चुका है। तीनों चुनाव इनके जीते हुए थे, पता नहीं कैसे हार गए, आज तक किसी को कारण समझ में नहीं आया। इतने डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो इसलिए इस बार हमने पहले से कोई तैयारी करी नहीं थी। हमने कहा जब एक बार ऑफिशियली अनाउंस हो जाएंगे आप जीत जाएंगे, उसके बाद ही सब कुछ हम लोग तैयार होकर एंजॉय करेंगे फंक्शन को। तो जहाँ तक मानने वाली बात है, बिना मांगे ईश्वर ने, उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया है, तो अब कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद अशोक गहलोत साहब को, और बहुत बढ़िया है। पापा जी के बाद अभी बेटा का नंबर आया और डॉक्टर साहब ने विरोध भी आया और जीतिया केजरीवाल, और सब धन्यवाद सब बेटा बेटियों को ने अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद। बहुत विश्वास है कि हमारा भाई बहुत कुछ करेगा, अच्छा करेगा। जो एक फादर के, मेरे फादर ने जो नाम कमाया है राजनीति में, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि उनसे भी बहुत बेहतर मेरा भाई करे, और वो ज़रूर करेंगे और पार्टी के लिए बहुत खरे उतरेंगे और पार्टी को उन पे नाज होगा। मेरे भाई की ये जीत बहुत बड़ी खुशी हम सबके लिए, और मेरा भाई मतलब मेरे दोस्त के बराबर है वो, ये खुशी मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में। मारवाड़ के कद्दावर भाजपा नेता राजेंद्र गहलोत को राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर जोधपुर में भाजपा में खुशी की लहर छा गई है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र गहलोत की जीत पर उनके बेटे रवि गहलोत, पत्नी और परिवारजनों को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। तो मोदी जिंदाबाद के नारे भी वहां पर लगाए गए। इस दरमियान परिवार ने विश्वास जताया कि राजेंद्र गहलोत अब तक अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरे हैं और इस बार भी वो जिम्मेदारी निभाएंगे, जिम्मेदारी पर खरे उतरेंगे। राजेंद्र गहलोत के परिवारजनों और भाजपा नेताओं से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने। मारवाड़ की राजनीति में राजेंद्र गहलोत का नाम इतना पुराना है कि आप सोचिए कि जिस तरीके से पानी की विकास की बात से लेकर पश्चिमी राजस्थान में जो विकास की गंगा है वो जिस तरह से बहाई है, चाहे मंत्री का जिम्मेदारी मिली, वसुंधरा राजे ने विश्वास किया, उससे पहले भरत सिंह शेखावत ने विश्वास किया, और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेता ने जो विश्वास किया, उसके बाद जिस तरीके से राज्यसभा तक राजेंद्र गहलोत जो पहुंचे, उनके घर में खुशियों का आप देखिए कि जिस तरीके से परिवार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो जिस तरीके से देख रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार के सदस्यों के साथ जिस तरीके से ये शुभकामनाएं दी जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि राजेंद्र गहलोत आने वाले समय के अंदर और अच्छे से विकास के काम कर। सबसे पहले उनकी धर्मपत्नी से बात करते हैं, उनकी जुड़ाई से बात करते हैं, कितनी खुशी होती है एक और बड़ी जिम्मेदारी। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सब पार्टी का कार्य पदाधिकारी को धन्यवाद, सबका को बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही धन्यवाद सब। क्या कहते हैं उनसे आपका सीधा एक पुत्री का, एक पिता के रूप में बहुत कुछ आप सपने देखती, सपने पूरे करे पिता आपके? पार्टी के फर्ज के आगे तो उन्होंने हमारे सपने नहीं पूरे करे, पर पार्टी के आगे उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा निष्ठावान पूर्ण करा। कहते हैं कि परिवार से पहले पार्टी होती है, किस रूप में आप देखते हैं? ये परिवार, पार्टी हमेशा परिवार ही रहा है और पार्टी का हर सदस्य परिवार का सदस्य होता है, और यही विचारधारा हमेशा से उनकी रही है और आगे भी चलती रहती है। कितनी खुशी और कितने विकास की उम्मीद अब? गहलोत साहब ने हमेशा कार्यकर्ताओं का ध्यान दिया, कार्यकर्ताओं का कभी भी कोई भी आधी रात को काम पड़ा कार्यकर्ताओं के लिए आधी रात को हाजिर हुए थे। हमारे साथ भाजपा की टीम भी है, क्या किस तरह से देखते हैं अब जब एक वक्त, इस वक्त जब पूरा राजस्थान अलग अलग तरीके से, यहाँ से कई सारे नेता निकले हैं, कई सारे राज्यसभा से, अब आप कैसे देखते हैं? राजेंद्र जी गहलोत एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं और जनसंघ के समय से, इमरजेंसी के समय 14 महीने तक जेल भी रहे हैं, और जब राजस्थान पे और जोधपुर पे संकट आया जल का, तो जल भागीरथ बनकर और अथक प्रयासों के कारण आज जोधपुर की जनता को जो जल मिल रहा है वो आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत की बदौलत है।
क्या क्या किस रूप में देखते हैं? अब कुछ और उम्मीदें हैं आपको? राजस्थान में चहुमुखी विकास होगा, जो पहले नहीं हो पाया था वो पूर्ण रूप से होगा, क्योंकि ये विकास के रूप में ही पहचाने गए हैं। आज तक राजेंद्र गहलोत की पहचान एक विकास पुरुष के रूप में ही हुई है और आगे भी ऐसा ही होगा। किस रूप में देखते हैं? मंत्री थे तो पानी की व्यवस्थाओं की कोशिश की, अब तो पूरा राजस्थान की जिम्मेदारी है। आदरणीय गहलोत साहब के बनने से कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है। जो नीचे से रीढ़ की हड्डी के ये कार्यकर्ता हैं, जनसंघ के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए बहुत किया और पार्टी के लिए बहुत किया। मैं उनके साथ रहा हूँ, वो थकते नहीं थे। जयपुर से हम जोधपुर आते तो आगे जालोर जाते प्रोग्रामों में, लेकिन हम थक जाते, युवा थे तो भी। लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी के। आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है उनको, और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को हम सभी आभार प्रकट करते हैं उनका। किस तरह से आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं? कितनी मन में खुशी है? भारतीय जनता पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को ये राज्यसभा सांसद बनाने का मौका दिया है, ये सब आम कार्यकर्ता के लिए खुशी की बात है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजेंद्र गहलोत ने शुरू से लेकर के मेहनत की कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ताओं को साथ में रखा, और आज वही जो सबसे बड़ी खुशी के रूप में उभर करके बात आई है, तो यही आई है कि पूरा परिवार और भाजपा का परिवार सब लोग खुश है। उम्मीदें काफ़ी है, क्योंकि अब जब नारायण पंचारिया थे, रामनारायण डूडी थे, इससे पहले लक्ष्मण सिंघवी की बात करें, नारायण सिंह माणकलाव की बात करें, अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें, तो यहाँ से कई लोग राज्यसभा में गए हैं। लेकिन अब विकास की जब बात आती है, कितना विकास की जो इबारत है ये लिख पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। सर भगवान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।